राजस्थान में दोनों चरणों का नॉमिनेशन हो गया और नॉमिनेशन के बाद की तस्वीर साफ हो गई है। जहाँ कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है तो वहीं ज्यादातर सीटों पर आमने सामने की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन इस बार एक बार फिर से हैट्रिक लगे, 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में है। इसकी जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाकर। चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं। विनय जी, चाय तमाम लोग भी पी रहे हैं, क्या लगता है इस चाय का फायदा राजस्थान में आपके नेतृत्व में होगा? हैट्रिक लगेगी? देखिए, राजस्थान में एक विशिष्ट परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास 3 महीने पहले ही जताया है और उसको दोहराने का काम इस चुनाव के माध्यम से उनको करना है। तो मैं मानता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, 100% भाजपा की हैट्रिक निश्चित रूप में होने वाली है। पूरे राज्य में अधिकांश क्षेत्रों से जो समाचार आ रहे हैं, कई जगह मैं जाकर आया हूं, तो लोगों ने मनमानस बना लिया है। अभी केवल एक औपचारिकता बाकी है, मगर जो महत्वपूर्ण है कि लोग मतदान केंद्रों पर जाए, कमल के चिन्ह का बटन दबाए और मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाए। यानी कि चाय की मिठास राजस्थान में एक बार फिर से देखने को मिलेगी? निश्चित रूप में मिलेगी। राजस्थान की अपनी मिठास है और वो चाय में जब समाहित होती है तो मिठास और भी बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान ने दोनों देखा है, कांग्रेस के कुशासन को भी देखा है, भाजपा के सुशासन को भी देखा है। तो जांचने परखने वाले लोग हैं, ये ऐसे बह जाने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए इस दोरारी धरती के मनमानस को हम बहुत महत्व देते हैं और इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत परिश्रम करते हुए, हर किसी को मिलते हुए जनादेश के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि 4 महीने आपकी सरकार को राजस्थान में आए हुए हो गए, कोई भी टेंडर पास नहीं हुआ। कह रहे टेंडर पास हुआ वो दिखा दो। चुनौती दी उन लोगों ने, एक भी काम ऐसा किया हो जो राजस्थान की जनता को जिसका फायदा इस 4 महीने में मिला हो सरकार आने के बाद? देखिए, जाहिर सी बात है, राजस्थान से कुशासन हटाना पहला काम था। तो हमने जो परीक्षा में जो धांधलियां होती थी, क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, उस पर कड़ाई से नियंत्रण लाया है। लगभग 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। एसआईटी बहुत प्रामाणिकता से काम कर रही है। कहीं किसी का भी कोई राजनीतिक प्रश्रय लेने का मतलब कोई साहस भी नहीं हो सकता, ऐसी वाली स्थिति है। दूसरी बात है कि लंबे अरसे से जो प्रकल्प बहुत सारे प्रलंबित थे या तो उपेक्षित थे, ऐसे सारे प्रकल्प, जैसे ईआरसीपी का अगर मैं उदाहरण दूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो हमारे करौली, धौलपुर से लेकर दौसा, भरतपुर सब क्षेत्र के लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है, उसको गति मिली, वो और अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी वहां पर करौली में हैं, उन्होंने भी इस बारे में अपनी भूमिका बताई है। तो मैं मानता हूं कि एक तो पुराने खटाई में गए प्रयासों, प्रकल्पों को नव संजीवन देना, जो कुशासन है उस पर नियंत्रण लगाना और यहाँ के जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सुशासन यहाँ पर मुहैया कराना, तीनों मोर्चों पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम करें। अब प्रभारी यहाँ के बनाए गए हैं विनय जी, लेकिन 25 सीटें पहले भी 2014 में जीते, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि सच में 25 सीटें आ पाएंगे? ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आप नेता के नाते कहेंगे कि हाँ आएंगे, हम जीतेंगे, लेकिन सीटों पर समीकरण मैं भी ईमानदारी से ही बता रहा हूँ। देखिए, समीकरण गड़बड़ाने का एक चित्र कुछ क्षेत्रों के बारे में शुरू में बना था, बात सही है, मगर जो भी उसमें कमियां रही होगी उसको हम तीव्र गति से दूर कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, समाज के सारे वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं संगठन में किसी की नाराजगी होगी तो उसको हम दूर कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं जैसे चुनाव की तिथि निकट आती जाएगी, वैसे हमारी जमीन और अधिक अच्छे तरीके से तैयार होगी और फिर एक बार 2525 सीटें हमारी झोली में आएगी। कैसे 25 आएंगी? बाड़मेर पर मामला फंसा पड़ा है, आपके जो मंत्री हैं उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है और आप ही के स्वयंसेवक रहे हैं भाटी, तो निर्दलीय विधायक भी लड़े और उनकी जो रैली की तस्वीरें हैं, नॉमिनेशन की तस्वीरें हैं, वो डरा नहीं रही कहीं कि सीट जाएगी वो फतेह से? देखिए, हमें लगता है कि एक शुरुआती रुझान उन्होंने किसी एक वर्ग को एक दृष्टि से आकर्षित करते हुए बनाया है, मगर आज वो स्थिति नहीं है। दिन ब दिन स्थिति बदल रही है क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि निर्दलीय उम्मीदवार के साथ खड़े रहने से कुछ होगा नहीं। आखिरकार देश में अगर मोदी जी का राज फिर से आने वाला ही है तो मोदी जी के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति के साथ हमने खड़े रहने में एक तर्क बनता है। मैं मानता हूं कि अंततोगत्वा लोग इस तर्क का सहारा लें। हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार आपके साथ थे, वो आपके खिलाफ कांग्रेस के साथ मिल गए और ताल ठोक रहे हैं, उनका तो अपना जनाधार अच्छा है वहाँ पर। देखिए, एक जनाधार की और इस तरीके के एक एक उम्मीदवार को लेकर आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक तर्क है, आप बोल नहीं रहे
कि एक विशिष्ट समाज का एक विशिष्ट वर्ग इन उम्मीदवारों के पीछे है, ऐसी एक धारणा है। और शुरुआती दौर में ये होता भी है, मगर आज विकास का जब बिंदु आता है, देश के भविष्य का बिंदु आता है, तो मैं मानता हूं कि लोगों को ये पता है कि हमारी जो जातिगत अस्मिताएं हैं, पहचाने हैं, उनसे ऊपर उठकर देश के लिए हमने मोदी जी के साथ खड़ा रहना, इसी में तर्क है, इसी में वास्तविकता है, इसी में एक सूझबूझ का परिचय है, और वो सूझबूझ का परिचय लोग निश्चित रूप में देंगे। मोदी जी की आप बात कर रहे हो, पायलट हैं सचिन पायलट, उनका कहना है कि आप योगी को बुला लो, मोदी को बुला लो। जो खूंटा कांग्रेस ने गाड़ दिया है और जो 4 महीने में जो कोई काम नहीं हुआ, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। मतलब खूंटा गाड़ दिया उन लोगों ने। अरे खूंटा उखड़ गया है भैया 3 महीने पहले, काहे का खूंटा गाड़ दिया? उनको जनादेश मिला नहीं, उनको लोगों ने नकार दिया। तो ऐसी स्थिति में कौन से खूंटे की, कौन से मतलब डे ड्रीमिंग की बात कर रहे हैं सचिन महोदय? मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तविकता से परिचित होना चाहिए, और अभी वो दिन रहे नहीं कि लोग उनके इरादों के आधार पर वोटिंग करेंगे। लोग अपने मतों के आधार पर वोटिंग करेंगे, जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। अशोक गहलोत साहब तो पूरा खुला आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, जातिगत आरोप आप उन पर लगा दो, धर्म के नाम पर आप बांट रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। कन्हैया लाल के मामले पर जिस तरह का माहौल आपने बनाया, आज तक कुछ नहीं हुआ है एनआईए की रिपोर्ट में। देखिए, माहौल बनाने का क्या विषय है? कन्हैया लाल की हत्या एक बहुत जघन्य अपराध थी, और उसके बारे में लोगों में ही मानसिकता बनी, उसका हमने बनाने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे हिंदू समाज सहन करेगा? तो मैं मानता हूं कि ये सारे उनके सत्ता काल के दरमियान हुए पाप है, उन पापों का घड़ा भर गया है, और इसलिए फिर एक बार मोदी जी को ही सत्ता में लाने लेकिन अभी तक उसमें कुछ पूरी रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है। एनआईए अभी तक केवल मामला ठंडा बस्ते में डाल दिया है। नहीं, ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत है। अगर दोषी व्यक्ति को सही अर्थ में पनिशमेंट मिलनी है तो एनआईए को या जो भी जांच एजेंसी होती है उसको बहुत तहकीकात करनी पड़ती है, थोड़ा समय लगता है, मगर जब समय होकर मामला दर्ज होगा, मतलब एफआईआर बाकी सारी चीजें होगी, तो अपराधियों को शासन जरूर होगा। एनआईए कश्मीर का मुद्दा भी काफी गर्मा रहा है राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी 370 की बात, कश्मीर की बात करते हैं। खड़गे साहब कहते हैं कि यहाँ जरूरत क्या है उस मुद्दे की, राजस्थान का क्यों नहीं? ये इतनी घिनौनी और संकीर्ण मानसिकता है कि राजस्थान का कश्मीर के साथ क्या संबंध है? आखिर ये तो राजस्थान के हमारे युवा है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। बाड़मेर के युवा है जो वहां पर सीमा पर जाकर पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं। तो क्या अमन शांति वाला कश्मीर इनको नहीं चाहिए? इनको भी तो चाहिए। ये भी तो कश्मीर में सैलानियों के तरह जाते हैं, पर्यटक बन के जाते हैं। तो क्या कश्मीर के प्रति इनका लगाव नहीं है? मतलब खड़गे जी जैसे एक वरिष्ठ नेता ने इस तरीके का बयान देना, मुझे बड़ा दुख है, पीड़ा है इस बात। एक अंतिम सवाल, जो आप बार बार पहले यूपीए के समय में आरोप लगाते थे कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, वही आरोप अब यहाँ पर लगा है। गहलोत ने साफ तौर पर निशाना साधा है कि सरकार दिल्ली से चल रही है, राजस्थान में नहीं चल रही है सरकार। देखिए, जब उनको कहने के लिए कुछ होता नहीं तो केंद्र के ऊपर निशाना साधना इनका अपना काम है। हमारे यहाँ एक पार्टी एक जीवंत संगठन के रूप में काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन की सारी रचनाएं, इसी के कारण आज यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता, एक दृष्टि से अगर मैं कहूं कि जो जमीन से निकलकर ऊपर तक आया और महामंत्री बना, उसको मुख्यमंत्री बनाया। ये कांग्रेस सोच भी नहीं सकता कभी भी, हमने वो करके दिखाया। और इसलिए नियंत्रण वगैरह की कोई बात नहीं। हमारी राज्य सरकारें बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। हर किसी को सुशासन मुहैया करने के बारे में मार्गदर्शन मिलता रहता है। हर मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बैठक में जाकर अपनी बात कहनी पड़ती है, इसके लिए क्योंकि हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं। मुझे बताइए और कौन सा दल है जो परफॉर्मेंस के पी का भी उच्चारण कर सकता है? तो मैं मानता हूं कि इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। हमारी राज्य सरकारें केंद्र से समन्वय रखते हुए बढ़िया काम कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का खूंटा उन लोगों ने उखाड़ दिया है और एक बार फिर से हैट्रिक राजस्थान में लोकसभा चुनावों में मिला है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ उदय शर्मा, जयपुर, न्यूज 18।